हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। ये कुछ बड़े बड़े लग्जरियस हॉस्पिटल्स आप इमेज में देख रहे हैं। जिस हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये है अपोलो हॉस्पिटल। और ऐसे बड़े हॉस्पिटल में जब भी आप जाते हैं, जब भी चाहे आप इमरजेंसी में जाएं, जिस भी तरीके से आप इलाज कराने के लिए जाएं, इलाज के लिए आपसे मोटा पैसे की जो डिमांड है वो डिमांड यहाँ पर करी जाती है। लेकिन कमाल की बात देखना आप, इनको जो ये जमीन मिली हुई है सरकार की तरफ से, ये जमीन इनको मिली हुई है 1 रुपए प्रति माह की लीज पर। और आपसे ये मोटा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी बढ़िया तरीके से खिंचाई करी है अपोलो हॉस्पिटल की। और अपोलो को बोला है कि अगर आप इस तरह से पैसा खींचेंगे या फिर आप गरीबों का इलाज नहीं करेंगे तो फिर आप छोड़िए, हम आपका जो काम है आपको नियंत्रण में लेके आ जाएंगे एम्स हॉस्पिटल के में। क्यों? क्योंकि एम्स हॉस्पिटल गरीबों का भी इलाज करता है। हालांकि वो बात अलग है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको डेट कम मिलेगी, ये भगवान भरोसे है। लेकिन हाँ, हर गरीब की उम्मीद यहाँ पर एम्स जैसे हॉस्पिटल में रहती है। और यहाँ अगर आपके पास इतना पैसा है तो ही आप जा सकते हैं इन हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर हिपोक्रेसी की बात यही है कि खुद इन्होंने इतनी बड़ी जो इंफ्रा है, बिल्डिंग है, इसका निर्माण किया है। सिर्फ ये जो जमीन है और जो पॉश इलाके में बहुमूल्य जमीन है, केवल 1 रुपए ये लीज देते हैं सरकार को महीने की, और खुद करोड़ों में जो पैसा है वो पैसा बनाते हैं। इसी चीज पर अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे, कमाल की बात ये भी है कि इस हिस्सेदारी में सरकारें भी जिम्मेवार हैं, कि सरकारें भी इसका जो लाभ होता है, जो मोटा पैसा होता है, सरकार भी इसमें लाभ कमाती है। तो ये पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है। इसको हम देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शानदार तरीके से जो यहाँ पर निर्णय है, जो फैसला है वो दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप एक आर्टिकल उनमें से देख सकते हैं। अगर यानी कि अपोलो से बोला गया कि भाई अगर आप लोगों से इलाज नहीं हो रहा है तो अपोलो अस्पताल का नियंत्रण एम्स को सौंप देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी दी गई है ये अपोलो हॉस्पिटल को। अब इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपोलो हॉस्पिटल है किस तरह से, कब ऐसा जो एक पूरी तरह से हम कहेंगे समझौता हुआ, कब ये एग्रीमेंट हुआ, जो लीज पर 1 रुपए पर महीने के हिसाब से जो लीज है वो डिसाइड करी गई थी, ये कब अभी खत्म हुई है, और अब क्यों ऐसा अपोलो हॉस्पिटल को बोला गया है कि उनको एम्स के अंडर में यहां पर लेके आया जाएगा। डिटेल्स इस पूरे मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन दोस्त उससे पहले बहुत जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी सीएसई के सभी कोर्सेज पर 60% फ्लैट ऑफर है। इसके साथ साथ 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो ऑफर है ये कल खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ पर जीएससी से सेट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मिलेगा। मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग जैसी चीजें, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ जो 27 मार्च को शुरू हो रहा है हमारा, ये 2027 को टारगेट करके बैच होगा। इग्नाइट जो कि इंग्लिश का बैच है 29 मार्च को शुरू होगा। आगाज भी 30 मार्च को शुरू होगा। नीव 2028 को टारगेट करके बैच है हमारे 31 मार्च को शुरू होगा। ध्यान रखना दोस्त, अगर किसी भी बैच में आपको इनरोल करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको पाना है तो शुभ 50 ये कोड आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप जानते हैं कि सीसेट आज के समय पर बहुत दुख दर्द दे रहा है, बहुत दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो जस्ट इन 2999 मधुकर सर का जो सीसेट का बैच है ये आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको कैसी भी गाइडेंस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू ना। चलिए जी शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपोलो को अस्पताल स्थापित करने के लिए 1 रुपए प्रति माह की जो प्रतीकात्मक लीज है, इस लीज राशि पर जो पूरा का पूरा जो ये जो जमीन दी थी इस हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल पे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बना हुआ है, 1 रुपया प्रति माह इस लीज पर ये जमीन दी गई थी इनको कि चलिए आप हॉस्पिटल बनाइए, आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, आप जनता की सेवा करने वाले हैं, गरीबों की मदद करना। लेकिन हो क्या रहा है, मोटा पैसा इकट्ठा करा जा रहा है। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और बिस्तर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि अगर आपको 1 रुपए प्रति माह, इतने सस्ते में हम जमीन तो दे रहे हैं, लेकिन आपको बदले में क्या करना है, कुछ आपके लिए एक कोटा निर्धारित करा गया कि आपको गरीबों की भी मदद करनी होगी, गरीबों का भी आपको इलाज करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपोलो अस्पताल का निरीक्षण करने का आदेश दिया ताकि उनके जो रिकॉर्ड हैं उनके रिकॉर्ड की जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या अस्पताल पिछले 5 वर्षों से गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध करा रहा है कि नहीं करा रहा। वास्तविकता में नहीं करा रहा, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। नियमों समझौते का जो उल्लंघन है वो हॉस्पिटल के द्वारा यहां पर करा गया। कैसे, आइए जानते हैं डिटेल में।
देखेंगे ये जो आदेश है अस्पताल को पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार दिया गया है। अस्पताल को प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपए प्रतिमाह के पट्टे पर जमीन दी गई थी। यहां पर अदालत अपोलो अस्पताल चलाने वाली जो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा दरअसल एक अपील जो है वो दायर करी गई थी और इसी अपील के ऊपर जो सुनवाई है वो सुनवाई यहां पर करी जा रही थी। इसमें अखिल भारतीय वकील संघ द्वारा दायर एक जो जनहित याचिका थी उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का जो 12 सितंबर 2009 को एक फैसला आया था, उस फैसले को चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि 2009 में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था इसके ऊपर, उस फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसमें यह आरोप लगाया गया था कि जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके द्वारा गरीब जो लोग हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान नहीं करी जा रही हैं। एंड दिस इज द रियलिटी, नहीं करी जा रही। जब 1 रुपए लीज पर जो जमीन दी गई थी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, वो भी दिल्ली के पॉश एरिया में, स्टिल उसके बाद भी इनके द्वारा जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रहा था और इसी चीज को चैलेंज करा था हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद अब ये जो पूरा मामला है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। अब सब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है तो यहाँ पर केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित करने का और साथ ही साथ 4 वीक में रिपोर्ट इनको देनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये कोर्ट ने कहा है कि आप ये पता लगाइए कि क्या वहां गरीब जो लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है या फिर नहीं, और जो निजी हित के लिए इस जमीन को हड़पा गया है। एंड दिस इज रियलिटी, क्योंकि जो पैसे पर दिया गया था, जो जिम्मेवारी इनको दी गई थी कि आपको गरीब लोगों का, जो लोग अपना अच्छा ट्रीटमेंट कराने में कैपेबल नहीं है, उनका आपको ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इस हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा नहीं करा गया था। इस मामले पर उच्चतम स्तर पर जो चर्चा करने का आदेश है वो दिया गया है और अगर जरूरत पड़े तो फिर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि हम एम्स को अस्पताल चलाने के लिए कहेंगे। यानी कि अगर जो अपोलो, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को क्लियरली बोला गया अगर आपसे जो समझौता हुआ, जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, अगर आप इस पूरी जिम्मेदारी को नहीं कर पाते हैं तो फिर जो सारा का सारा पूरा मामला है एम्स हॉस्पिटल के अधीन इसको कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दरअसल ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ या फिर जो भी पूरा जिस तरीके से सारी चीजें बोली गई थी, अप्रैल 1988 में जो अपोलो ग्रुप था, इसने दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे उनके माध्यम से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके साथ एक हॉस्पिटल बनाने के लिए 30 साल का एक जो पट्टा है इस पर साइन किए थे और 16 मार्च 1994 को ये जो संस्थान है, ये जो हॉस्पिटल है, ये अपना ऑपरेशन में आ गया था, ये यानी कि शुरू हो गया था। इस विलेख ने समूह और उसके जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको दिल्ली का जो सरिता विहार है वहां पर 15 एकड़ जो लैंड है, ये लैंड एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की जो अनुमति है वो अनुमति दी थी वहां पे। लेकिन अस्पताल को 600 बिस्तरों वाले जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके कम से कम 1/3 इसका जो पार्ट था, इसमें निःशुल्क निदान सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी। यानी कि जो कंडीशंस यहाँ पर जो रखी गई थी, ठीक है आपको हम इतना कुछ दे रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि 1/3 आपके जो बेड्स हैं या फिर जो निदान है, डायग्नोस्टिक्स जो कुछ सर्विसेज हैं, वो आपको गरीब लोगों के लिए निःशुल्क तरीके से वो सुविधाएं आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा नहीं करा गया। कमाल की बात आप यहाँ पर ये देखना कि ये जो पैसा जो कमाया जा रहा था हॉस्पिटल के द्वारा, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की भी साझेदारी थी, उनकी भी भागीदारी थी, तो जो पैसा, मोटा पैसा जो कमाया गया उस हॉस्पिटल के द्वारा, उसमें दिल्ली सरकार की भी भागीदारी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर भी काफी सख्ती यहाँ पे दिखाई है। इसमें यह भी निर्धारित करा गया था कि जो हॉस्पिटल है वो ओपीडी के 40% रोगियों को निःशुल्क निदान सुविधाएं प्रदान करेगा। देखिए जो आइडिया था बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था कि चलिए अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करानी है तो हम आपको लैंड देते हैं जस्ट 1 रुपए पर मंथ की लीज पर, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस वो हैं उनका पालन करना होगा। लाइक जो 40% जो ओपीडी के जो कुछ पेशेंट्स हैं उनका इलाज करना होगा, कुछ डायग्नोस्टिक की जो सर्विसेज हैं वो प्रदान करनी होंगी। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, लेटर ऑन ये हॉस्पिटल विशुद्ध रूप से एक जो बिजनेस हाउस की तरह काम करने लगा, यानी कि कंप्लीटली प्रॉफिट के लिए हॉस्पिटल काम करने लगा और उन्हीं सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस गया। ये यहाँ पर मंगलवार को जो जजेस की बेंच बैठी हुई थी, सूर्यकांत जी, इनकी अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये पाया कि लीज की अवधि जो है मार्च 2024, इसमें जो लीज की अवधि है ये समाप्त हो गई थी और दिल्ली सरकार और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसको एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और इसमें इस चीज को क्लियर करा गया है कि क्या लीज डीड का जो उसे रिन्यू करा गया है कि नहीं, उसका नवीनीकरण किया गया है कि नहीं, कि जो लीज हुई थी कि 1 रुपए में आपको पूरी जमीन दी जा रही है, 1 रुपए की लीज पर आपको जमीन दी जा रही है, अगर ये मार्च 2024 में ये लीज खत्म हुई थी तो क्या इसको रिन्यू करा गया, क्या इसका नवीकरण करा गया, इस चीज के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया।
तो कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को ये डायरेक्शंस दिए कि वो हॉस्पिटल में बिस्तरों की जो संख्या है और पिछले 5 सालों के अंदर ओपीडी मरीजों के जो रिकॉर्ड हैं उनकी गणना करने के लिए जो विशेषज्ञों की एक टीम है वो टीम नियुक्त करें और आप हमको डेटा प्रोवाइड कराइए कि कितना जो एक एग्रीमेंट कराया गया था कि कितना आपने जो ये सेवाएं हैं कितनी सेवाएं आपने प्रदान करी जो गरीब लोगों के लिए प्रदान करने की बात करी गई थी। 40% जो ओपीडी पेशेंट्स हैं 1/3 जो डायग्नोस्टिक है उनके बारे में। अब ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसने ये भी यहां पर बात बोली गई कि इस हलफनामे में ये बताया जाएगा कि यानी कि जो हलफनामा ये जो हॉस्पिटल समूह है इसकी ओर से जो प्रस्तुत किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो पिछले 5 सालों में राज्य अधिकारियों की सिफारिश पर कितने गरीब मरीजों को इंडोर और आउटडोर उपचार प्रदान कराया गया है। आपको जो हलफनामा यानी कि इन हॉस्पिटल को जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है उसमें इनको इस रिपोर्ट में इन सारे डेटा को बताना है कि कितनी ऐसी सेवाएं आपने प्रदान करी हैं राज्य सरकार के रेफरेंस के माध्यम से। दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से पेश हुए जो हमारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय उनके द्वारा कहा गया कि ये जो अस्पताल की स्थापना जन कल्याण के लिए करी गई थी और इसी कारण से लीज की राशि 1 रुपये प्रतिमाह रखी गई थी। सरिता विहार दिल्ली जैसा पॉश एरिया में इतने सस्ती लीज पर इनको, ये क्या ही सस्ता बोलेंगे, यानी कि एक नॉमिनल एक सांकेतिक रूप से की जो राशि है वो रखा गया था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से अस्पताल प्रबंधन ने लीज डीड के तहत जो दायित्व दिए गए थे इन दायित्वों के पालन से इनकार कर दिया था, यानी कि पूरी तरह से इनका जो वायलेशन है इस लीज का वो वायलेशन यहां पर इनके द्वारा करा गया था। हॉस्पिटल की ओर से पेश वकील थे बीना गुप्ता, उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिर्फ अकेले हम अपराधी नहीं है इस मामले में, केवल अकेले हम जिम्मेवार नहीं है। चूंकि ये जो डीड हुई थी, ये जो एग्रीमेंट पूरा हुआ था, इसमें जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में दिल्ली गवर्नमेंट भी एक हिस्सेदार है। तो सीधी सी बात है दिल्ली गवर्नमेंट भी इसकी जो कमाई हो रही है उसकी कमाई का हिस्सा दिल्ली सरकार ने भी लिया है। तो दिल्ली सरकार 26% की पार्टनरशिप में थी इसमें, और ये जो प्रॉफिट था ये राज्य के साथ आनुपातिक रूप से इसको है यानी कि प्रपोर्शन में इसको साझा कराया गया था। तो अदालत ने ये कहा, यानी कि सीधी सी बात है यहां पर अगर हम देखें तो एक अकेला कोई ऐसी बात नहीं है कि हॉस्पिटल ही यहां पर आराम से पैसा कमा रहा हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यहां पर बढ़िया तरह से अच्छे तरीके से पैसा प्रपोर्शन में, क्योंकि जितनी उनकी हिस्सेदारी थी वो पैसा भी उनके द्वारा कमाया गया है। कोर्ट ने यह कहा कि देखो भाई ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट गरीब लोगों की सेवा करने की बजाय लाभ कमा रही, क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो वेलफेयर सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसका निर्माण किया जाता है, कल्याणकारी कार्य करने के लिए, और गवर्नमेंट अपने वेरियस प्रोग्राम्स स्कीम्स उनके थ्रू ये जो वेलफेयर सोसाइटी है इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। और इसी तरह से ये जो ऐसे पॉश एरिया में जो 1 रुपए की लीज में इतनी बड़ी जो जमीन है, ये जमीन यहाँ पर इस हॉस्पिटल को दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर ये हॉस्पिटल संस्थान है, जो मैनेजमेंट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लाभ कमाने में ये लोग सिर्फ यहाँ पर लगे रहते। जबकि जो आप देखेंगे कि अगर गरीब को, सरकार गरीबों के लिए सारे प्रोविजंस कर रही है, लेकिन आप वहीं पर देखेंगे जब कोई गरीब व्यक्ति वहाँ पर किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उससे मोटा पैसा वसूला जाता है। इवन आप वो छोड़िए, ट्रीटमेंट भी तभी शुरू होता है जब आप मोटा पैसा अंदर भर देंगे, फिर चाहे आपका पेशेंट तड़प रहा हो, फिर चाहे उसे किसी भी इमरजेंसी में कितने भी जल्दी उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। तो इस मामले पर पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए साथ ही पूरा जो निरीक्षक दल है वो गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अब जस्ट हम एक होप कर सकते हैं, जस्ट हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में क्या इंटरवीन करा जाता है और क्या कोर्ट आगे जाके डायरेक्शन देता है। अगर आपका कोई ऐसे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।